श्रीमन नारायण, माता अगर ब्राह्मणी हो और पिता क्षत्रिय हो तो उससे उत्पन्न संतान सूत नामक वर्ण संकर कहलाती है। उस संतान का यज्ञोपवीत होना चाहिए कि नहीं, उस संतान को वैदिक संध्या इत्यादि में अधिकार है कि नहीं, ये उन्होंने पूछा था। इसी है कि आजकल तो कोई भी व्यक्ति गायत्री परिवार, आर्य समाज, ये सबके बहकावे में आकर इनके पाखंड से मुग्ध होकर यज्ञोपवीत इत्यादि करा लेता है, धारण कर लेता है। स्त्रियां भी अब जनेऊ टांग कर घूम रही हैं। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से हम केवल उन्हीं द्विजाति को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पुरुष, जिनकी परंपरा में यज्ञोपवीत का लोप न हुआ हो, 16, 20, 24 वर्ष की अंतर्गत, क्षत्रियों में कहीं 22 भी वर्णन है, कि अंतर्गत पतित सावित्री हुए बिना स्वशाखा सूत्र की विधि से उनका उपनयन हो चुका हो और वहां से वो निरंतर पालन करते आ रहे हों, तभी हम उपनयन के बाद उनके वेदाध्ययन और यज्ञोपवीत धारण के अधिकार को सही मानते हैं। नहीं तो मनमौजी करने के लिए तो कोई भी कुछ कर ले रहा है। अरे जनेऊ छोड़िए, यहाँ पर एक स्त्री कितने पुरुषों से और एक पुरुष कितनी स्त्रियों से वैध अवैध संबंध बनाकर घूम रहे हैं, तो मनमौजी का तो कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए तो शास्त्रा व्यवस्थतो यम वही हैं, सबसे बड़े निग्रहाचार्य यमराज बैठे हुए हैं सबके ऊपर शासन करने के लिए। लेकिन जहां तक इनके प्रश्न की बात है, वर्णशंकरों में यज्ञोपवीत का विधान नहीं है, केवल सूत में है। यहां सूत शब्द से मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो पौराणिक सूत हैं, सूत जी महाराज, रोमहर्षण सूत या उनके पुत्र उग्रश्रवा सूत, ये रोमहर्षण सूत जी जो है वो अयोनिज हैं। राजा पृथु के यज्ञ में जो ब्रह्मा जी के तत्वावधान में हो रहा था, उसमें बृहस्पति और इंद्र की सम्मिश्रित आहुति के कारण उस आहुति सांकरी से ये उत्पन्न हुए हैं, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, अग्निकुंड समुद्भूता सूतो विमल मानसः। तो ये सूत जी ब्राह्मण हैं, क्योंकि अग्नि जो है वो देवता में ब्राह्मण देवता के रूप में परिगणित हैं, और अयोनिज हैं ये क्षत्रिय देवता इंद्र और ब्राह्मण देवता बृहस्पति के सांकरे से, आहुति सांकरे से, मंत्र सांकरे से इनका प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए सूत इस उपाधि को धारण करते हैं। और ये शौनकादि ऋषियों के लिए पुराण प्रवाचक के रूप में अभिव्यक्त हुए, भगवान के ही एक ज्ञानावतार हैं सूत जी। और ये जो वर्णशंकर सूत हैं, यद्यपि उन्होंने भी अपने जीवन में वेदव्यास जी से सीधे सीधे श्रुति मंत्र तो ग्रहण नहीं किया, लेकिन इतिहास पुराणों के माध्यम से वेद के तात्पर्य को समझा। वहां यद्यपि उनको कोई सांकरी दोष लगा नहीं था अयोनिज होने के कारण, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लोक मर्यादा के लिए इस बात को माना है। तो इसमें कुछ बातें, अच्छा, पंडित गंगाधर पाठक मैथिल जी ने इस पर बड़ा सुंदर लेख लिखा है, जो फेसबुक पर होगा, आप लोग उनके लेख को भी देख सकते हैं। वाल्मीकि, वेदव्यास, सूत जी इत्यादि विषयों पर उन्होंने लिखा है। शबरी जी को भी उन्होंने ब्राह्मणी सिद्ध किया था, लेकिन बाकी तीनों के तो मत पुष्ट हैं उनके। शबरी जी वाले विषय में हमारा उनसे मतभेद था। शबरी जी के जाति के विषय में भीलनी ही शास्त्रों में हमें प्राप्त हुआ है संपुष्ट रूप से, और अर्थानर्थ करके तो कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है किसी को। तो वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, ये सब विशुद्ध ब्राह्मण में ही हैं, ऋषि हैं, बल्कि ब्राह्मण में भी कोई मानवीय स्थिति के ब्राह्मण नहीं, अपितु तो दिव्य ऋषि संप्रदाय प्रवर्तक या संप्रदाय या अनुशासित ऋषि कुल में उनकी परिगणना होती है। सप्तर्षि मंडल में भी गणना होती है कई बार अलग अलग मनवंतरों के विभाजन के अनुसार। लेकिन लोक प्रचलन के व्यवहार में लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो केवट की बेटी के उत्पन्न हुए थे, उधर वो शूद्र थे वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि अलग हैं, भक्तमाल में उनकी कथा है, वो द्वापर युगी अलग थे, और जो रामायणकार वाल्मीकि हैं वो अलग हैं। दोनों में एक व्यक्ति भेद कर नहीं पाता, क्योंकि सुनी सुनाई बात अधिक हो जाती है, दो चार पन्ने पलट लेते हैं तो पूरे निर्णय पर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विषय पर हम भविष्य में भी वक्तव्य जारी करेंगे समयानुसार, पहले भी कर ही चुके हैं, लिखित रूप में बहुत बार कर चुके हैं। अस्तु, प्रधान विषय क्या है? स्मृतियों में, मनुस्मृति में, विष्णु स्मृति में और भी बहुत स्थानों पर यह वर्णन है कि सूत जाति क्या है। माता अगर ब्राह्मणी हो और पिता अगर क्षत्रिय हो तो उन दोनों से उत्पन्न संतान को सूत कहते हैं। अनुलोम संकर और प्रतिलोम संकर दो होते हैं, तो उसमें प्रतिलोम संकर वर्ण संकर की श्रेणी में आता है। तो अश्व सारथ्यम सूतानाम, विष्णु स्मृति में कहते हैं कि अश्व का सारथी कर्म करना सूत जाति का कार्य है। अश्व घोड़ा को कहते हैं, रथ हाँकना सूत का कार्य है। रथकार भी इनको कहीं कहीं कहा गया है। रथकाराधिकरण जो है पूर्व मीमांसा का, उसमें भी जहां पर रथकारों को वैदिक मंत्र का उच्चारण करने कहा है, उस कर्म में उस रथकार के लिए वह मंत्र उच्चारणीय है, ऐसा वहां समझना चाहिए। तो वहां पर इन्हीं सूत की बात आती है। और कूर्म पुराण के अध्याय 12 में और कुछ प्रतियों में यह अध्याय 14 भी हो जाता है। कहते हैं मदन वये च ये सूताः संभूता वेद वर्जिताः तेषां पुराण वक्तृत्वं वृत्तिरासीद जाज्ञया। मदन वये, हमारे जो संतान सूत होंगी वो वेद वर्जित होंगी, मतलब वेद के पठन पाठन में उनका अधिकार नहीं होगा। सूत जी कह रहे हैं ऐसा, मतलब रोमहर्षण जी। मदन वये च ये सूता, हमारे जो संतान होंगे, हमारे जो वंश वाले होंगे वो सूत, तो वो
पुराण का प्रवचन करके अपनी आजीविका चलाएंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि व्यासपीठ पर ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न सूत पुत्र को आप बैठा दें, वैसा नहीं। मदन वयच ये सूता है, सूत जी जो अयोनिज हैं उनके जो पुत्र हुए, जिसमें कि उग्रश्रवा जी हैं जो सौती के रूप में बाद में श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है, तो ये सब जो है पुराण वक्तृत्व कर सकते हैं, लेकिन सामान्य वर्ण संकर नहीं कर सकते, ये तो अयोनिज थे इसीलिए। लेकिन यहां भी उनको प्रत्यक्ष वेदाध्ययन में निषिद्ध बताया है। और वायु पुराण के पहले अध्याय में देखिए, जहां सौनक जी वायु पुराण का श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं सूत जी के पास, वहीं पर कह रहे हैं कि न ही वेदस्वधिकार कश्चित सूतस्य दृश्यते, सूत वर्ण के, सूत जाति के लोगों का वेद में अधिकार नहीं है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। हालांकि उस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे आगे पीछे के श्लोकों को, तो वहां पर पुराण प्रसिद्धि है सूत जी की, न कि वेद प्रसिद्धि है, ऐसा वहां स्पष्ट है। अब महाभारत के विराट पर्व में, महाभारत विराट पर्व अध्याय 21 देखें। ऐसे मैं तो सपाद लक्ष्य संस्करण के अध्याय बताता हूं, तो कई बार गीता प्रेस के प्रकाशन से अध्यायों की संख्या में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। बलुपीठ वाले स्वामी राजेंद्र दास जी और हम भी, और कई बार अन्य आचार्यगण भी, जो निर्णय सागर प्रेस का बृहत्तर संस्करण है महाभारत का सपाद लक्ष्य, उसके आश्रय से बताते हैं। तो कुछ बातें गीता प्रेस वालों ने, उनके पांडुलिपि में वो नहीं होगा शायद, तो महाभारत के लाख श्लोक वाले संस्करण भी हैं, सपाद लक्ष्य वाले संस्करण भी हैं। सपाद लक्ष्य संस्करण का आपको मिल जाएगा औशनस पुराण के विंध्यखंड में प्रमाण, देवी भागवत में प्रमाण मिल जाएगा। तो कहते हैं वहीं पर, ब्राह्मणियान क्षत्रियाद जातः सूतो भवति पार्थिव प्रातिलोम्येन जातानां स ह्येको द्विज एव तु रथकार मितिमं हि क्रियायुक्तं द्विजन्मनां क्षत्रियादवरो वैश्याद विशिष्ट इति चक्षते। ब्राह्मणी माता में क्षत्रिय पिता से उत्पन्न पुत्र को सूत जाति का माना गया है, और प्रतिलोम संकर में एकमात्र यही है जो द्विज संज्ञा को धारण करता है, जिसका उपनयन हो सकता है। द्विज उपनयन होगा तभी तो द्विजन्मा बनेगा, द्विज बनेगा। और इसी को रथकार भी कहा गया है, जो द्विजाति के कृत्य से युक्त है। तो पूर्व मीमांसा के रथकाराधिकरण में जो है वहां इसी द्विज की बात है, सूत की बात है। मीमांसक गण इस पर पर्याप्त चिंतन कर चुके हैं। अब हम तो सामान्य अध्येता ही हैं शास्त्रों के, लेकिन ये समझते हैं। क्षत्रियाद अवरो वैश्याद विशिष्ट इति चक्षते। और ये जो प्रतिलोम संकर सूत है, जो ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता की संतान है, ये क्षत्रिय से नीचे और वैश्य से ऊपर माना गया है। वैश्य वर्ण से ऊपर और क्षत्रिय वर्ण से नीचे, मतलब बीच में, इसको मानते हैं। पद्म पुराण के भूमि खंड में कहते हैं, अध्याय 28 देखिएगा, सूतस्य लक्षणम वक्षे महापुण्यम द्विजोत्तमः शिखा सूत्रेण संयुक्तो वेदाध्ययन तत्परः सर्वशास्त्रार्थ वित्तासा अग्निहोत्रम उपासते दानाध्ययन संपन्नो ब्रह्मचार परायणः देवानां ब्राह्मणानां च पूजनाभिरतः सदा याचकस्तावकैः पुण्यैर्वेद मंत्रैर्यजेत किल। क्या कहते हैं, सूत का लक्षण क्या है? शिखा सूत्र से युक्त है। तो शिखा सूत्र संयुक्त, तो मतलब जनेऊ होगा तभी सूत्र धारण करेगा। शिखा और सूत्र से युक्त है। वेदाध्ययन तत्पर, वेद का अध्ययन करते हैं। सभी शास्त्र के अर्थ को जानने वाले हैं। अग्निहोत्र इत्यादि में भी इनका अधिकार बताया। दान करते हैं, अध्ययन करते हैं। ब्रह्मचार परायण, जो द्विजातियों के लिए विहित है वैसे आचरण में है। देवता ब्राह्मणों का सदैव पूजन करते हैं, और पुण्याहवाचन इत्यादि भी अपने मंगल प्रस्तुताओं का करते हैं वो प्रयोग। लेकिन यहां पर एक भ्रम हो सकता है। क्या भ्रम हो सकता है? यहां कहते हैं पद्म पुराण में कि वेदाध्ययन तत्पर, और उधर वायु पुराण में कहते हैं, कुरु पुराण में कहते हैं कि वेद वर्जिता नहीं वेदस्वधिकार। तो सामान्यतया क्या होता है, ऐसे ही विरोधाभासी वचनों में लोग भटक जाते हैं और बाद में आर्य समाजी बुद्धि कह देते हैं कि ये सब तो मिलावटी है, प्रक्षिप्त है, ये वो है। ऐसा नहीं है। अधिकार है वेद में, लेकिन कैसा अधिकार है और कितना अधिकार है? अपने कर्म को करने के लिए जितने वेद मंत्र और अध्ययन की आवश्यकता है उतना अधिकार है। ये इस बात समझनी चाहिए। रथकार के रूप में जिस यज्ञ में उनका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए जितने श्रुति मंत्र की आवश्यकता है, जितने वेदाध्ययन की आवश्यकता है, उतने में उनका अधिकार है। संपूर्णतया से, समग्रता से आचार्यत्व करने के लिए उनका अधिकार उसमें नहीं है। और अपने अध्ययन अगर करें भी तो आप करवा नहीं सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, करवा नहीं सकते आचार्य पीठ पर। जैसे इसके लिए आप देखेंगे पद्म संहिता के चर्यापाद के जाति निर्णय अध्याय में, जिसका स्वामी वेदांत देशिक जी ने भी संदर्भ ग्रहण किया। सूतस्य तो विशेषण दीक्षा चात्मपरा निशम, आत्मपरा दीक्षा होती है उसकी। केवल अपने उद्धार के लिए वह उस मंत्र का प्रयोग कर सकता है, उतने अंश में पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता है, आचार्यत्व नहीं कर सकता है। ब्राह्मणियां क्षत्रियात् सूतो विवाहात् प्रतिलोमजः सारथ्यम वृत्तिरेतस्य धर्माणां चैव बोधनम् उपवीतोपनयने प्राप्नोत्येव समंत्रकम चौर्यात् तत्रैव सूतोन्य सौम्य संस्कारकारकः। ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सूत जाति के लोग का जनेऊ हो सकता है इन प्रमाणों के आधार पर। अपने कर्म को करने पर्यंत वेदाध्ययन हो सकता है, लेकिन वे यज्ञोपवीत धारण करने के बाद भी वेदाध्ययन करा नहीं सकते, वेद पाठ को करा नहीं सकते, अध्ययन करा नहीं सकते, आचार्य गद्दी पर नहीं बैठ सकते। हाँ, पुराण प्रवचन का अधिकार है सूत को, लेकिन जातिगत सूत को नहीं है। वो केवल उनके मदन वयाच ये सूता को है, जो अयोनिज सूत जी थे उनके लिए वो बात है, क्योंकि वो थे ब्राह्मण। बस सूत उनकी उपाधि थी, क्योंकि उस प्रकार के मंत्र वैषम्य से उनका प्राकट्य हो गया था, उनका प्रादुर्भाव हो गया था, यही कारण है।
अब जो क्षत्रिय से नीचे है और वैश्य से ऊपर है, ऐसे जाति बोधक सूत को अगर हम पकड़ेंगे तो उसके वध में तो ब्रह्म हत्या नहीं लगनी चाहिए थी बलराम जी को, लेकिन वहां तो ब्रह्म हत्या यही समान उन्होंने प्रायश्चित किया है, उस दोष को उस अंश में स्वीकार किया है। तो ये सब बातें समझनी चाहिए। अस्तु। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय।